जनता को शोषण जुल्म ने किया। 21 में है तो एकदम उनका बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है। देश में सामान बेचाएगा, विदेश में बेचाएगा तो उससे पैसा आएगा तो रोजगार का स्रोत होगा। कोरोना काल में आप लोगों के बीच किस रूप में रहे, किस तरह से काम किए हैं आप? देखिए, कोरोना काल में तो सबसे बड़ा है कि जागरूक करने का काम हम लोग किए। रातू प्रखंड में गोगो पंचायत सरना टोली है, उस गांव में जाके लोगों को जागरूक किए। बोले कि सभी को मास्क लगाना है, सभी को सैनिटाइजर मतलब है कि लगाना है बचाव के लिए, और वैक्सीन लेना है, डरना नहीं से। और नौजवान जो है 18 साल से उसको भी लेना है, और 45 साल वाले हैं उसको भी लेना है। ये सब हम लोग जागरूक किए और उन लोगों के बीच में सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, और खाने पीने का जो सामग्री है वो सब बांटे उन लोगों के बीच में। और हम लोग समझाए, और महिला, नौजवान, पुरुष सभी लोग आए थे, मतलब 100 के लगभग आए थे, और सभी को हम लोग समझाए और वो लोग समझाया और लोग को भी लोग समझाए। ये हम लोग काम किए। और एक चीज़ देखने को मिला उसमें कि डर जाते हैं वो लोग, मतलब बहुत लोग तो भाग जाते हैं कि नहीं इसमें लेने से मर जाएंगे। ये सब सुनने को मिला। लॉकडाउन में राज्य सरकार की जो नीति रही कि काम किस तरह से किया? देखिए कि राज्य सरकार बहुत बढ़िया काम किया कि सामूहिक फैसला लिया, सर्वदलीय एक बैठक रखी जिसमें वो विचार किया लोगों को कि किस तरह से लॉकडाउन करना। तो जितना भी है कि खाने पीने का सामान जो खरीदारी करना है उसमें रुकावट नहीं किया, जनता को शोषण जुल्म नहीं किया। जो पुलिस के द्वारा जो मारा जाता था उसमें भी नहीं किया किसी को शोषण। जिस प्रकार 2020 में देखने को मिला था वैसा नहीं मिला। और बहुत बढ़िया से है कि वो सोशल डिस्टेंस बना के और योजनाबद्ध तरीक़ा से बना के काम किया, जिसमें सफलता मिला। और कोरोना का जो भारी तादाद में जो बढ़ रहा था उसको रोकने में वो कामयाब रहा। केंद्र सरकार को किस रूप में देखते हैं, क्या उसकी नीति रही, किस तरह से काम किए केंद्र सरकार? केंद्र सरकार, हम लोग तो कोरोना बीमारी को नहीं जानते उस बार, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो सुनने को मिला कि अचानक कि लॉकडाउन करना है, और ऐसा लॉकडाउन किया कि हम लोग जनता लोग अकबका गया। जितना भी देश में रह रहे अकबका गया कि क्या करें नहीं करें, हम कहाँ जाए, कैसा जाए। लेकिन उसमें बहुत बढ़िया लाइन लिया था, और एक भी जहाँ भी अगर एक भी कोरोना निकला तो उसको रेड कर देता था। उसमें मतलब है कि प्रशासन इतना मजबूताई से उसको कड़ाई से उसको पकड़ता था और क्वारंटाइन में रख देता था। ये केंद्र सरकार का पॉजिटिव रहा। लेकिन दूसरा तरफ देखा जाए कि उसको एक मौका देना चाहिए। जो ये मतलब दूसरे राज्य में काम करने गया था, दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये सब शहर में जो काम करने के लिए गया था, उनको पहले एक मौका देना चाहिए था रिजर्वेशन कराने के लिए, आने के लिए। वो सब नहीं कराने के चलते है कि बहुत लॉस में चला गया। मजदूर लोग मर गए भूख से, पैदल चल के। इस प्रकार है कि नुकसान हुआ। वो तो 21 की क्या है जो ऑक्सीजन की 21 में है तो एकदम उनका बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है। लापरवाही इस प्रकार की वो एकदम ध्यान नहीं दिया। बोलता है कि वैक्सीन को है कि 2 प्रकारों में रेट रखा। बोलता है कि सबका एक रेट होना चाहिए, लेकिन है कि 2 प्रकार रेट रखा। 2 प्रकार के रेट नहीं रखना चाहिए वैक्सीन का खरीदारी। वो रेट हमें है कि 150 और अभी 250 के बीच में वो बता रहा था।
जो रेट है वो गलत है। सभी को एक रेट होना चाहिए। जिस तरह से ऑक्सीजन का मारामारी था, केंद्र सरकार इस पर क्या करना चाहिए था उस समय? वो समय तो सीधा सीधी कहते थे कि राज्य सरकार देखे। राज्य सरकार क्या करेंगे? वो तो जितना उनके पास फंड है उतना ही नहीं करेंगे। सारा पैसा तो केंद्र से पैसा आता है, जिसके कारण वो बहुत कठिनाई से काम किया। मदद भी मांगने का वो है कि पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि हमको सहयोग किया जाए, लेकिन हम लोग को देखने में लगा कि जितना मदद करना चाहिए केंद्र को वो मदद नहीं किया। आखिरी सवाल, रोजी रोजगार के लिए अब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए जो लोग भूखे ना रहे, किसी को जिसका रोजगार छीन गया है उसे रोजगार फिर से मिल सके? जितना भी सरकारी जो फैक्ट्री है गवर्नमेंट का, उसको फिर से चालू करना चाहिए। यानी जो ठेका में दे रहा था, प्राइवेट का हाथ में दिया था, उसको स्वतः वो मतलब है कि वापस लाना चाहिए। उसको ख़त्म करना चाहिए। जो पहले की तरह था उसको फिर से चालू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को उसमें वैकेंसी निकालना चाहिए। जितना भी रिक्त पद है जो कल जो देखने को मिल रहा था, जैसे कि शिक्षा में जितना अभी देखिएगा कोई भी सरकारी स्कूल में है कि 5 क्लास तक की है सरकारी स्कूल, उसमें देखिएगा मात्र 2 टीचर है। और आंगनबाड़ी केंद्र टाइप का बना दिया है, मतलब है कि उसी के भरोसे आंगनबाड़ी बच्चा है उस टाइप को उसको रूप से देखता है, तो ये नहीं चलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि 5 क्लास अगर सरकारी स्कूल है तो 5 टीचर चाहिए उसमें। अगर सभी को अगर ऐसा बहाल करेगा तो उसमें भी नौजवानों को, नवयुवती को काफ़ी रोजगार का स्रोत मिलेगा और शिक्षा में भी डेवलप होगा। और शिक्षित होगा तो हमारा राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के सवाल पर अभी जो तत्काल है कि हम लोग देखने को मिला कि एकदम डॉक्टर को बहाल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे। हमारे दोस्त के द्वारा एक खबर आया था, हम लोग मिलने भी गए थे। उसने बताया कि हम लोग को साउथ साइड थे और कि अचानक है कि हम लोग को बहाल किया रिम्स में, मतलब 80-85 लोग, और खेलगांव जो गर्ल हॉस्टल है उसमें लड़की लोग को रखे थे, तो जिसमें हम लोग मिलने के लिए गए थे। तो यही चीज़ सरकार को पहले करना था और हम कहेंगे उसको एकदम परमानेंट कर देना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे उसको रखा है, 16-17 हज़ार उनका वेतन हो सकता। तो अगर स्वास्थ्य को अगर बढ़िया से भी बनाना है तो स्वास्थ्य बदलेगा और लोगों का रोजगार भी मिलेगा। उसी प्रकार जो उद्योग, जो फैक्ट्री जो है सरकारी फैक्ट्री है, उसको भी सामान भी उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरे हमारे देश में सामान बेचाएगा, विदेश में बेचाएगा तो उससे पैसा आएगा तो रोजगार का स्रोत होगा। तो तमाम चीज़ जो बंद है सभी को चालू करने की ज़रूरत है। रेलवे वाला अभी निजीकरण कर दिया था, उसको भी फिर से है कि उसको हटा के उसको है कि सरकार का हाथ में जो पहले की गवर्नमेंट की तरह है वैसे उसको भी चलाएगा। तो रेलवे में भी काफ़ी रोजगार का स्रोत है और देखा जाए पूरे देश में सबसे अधिक रेलवे से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, उसको भी चालू किया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। यही कल से जो हेमंत सरकार है, कल से जो 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का जो किए हैं, कैसा निर्णय, किस रूप में देखते हैं आपकी, ये निर्णय कैसा है राज्य सरकार का? बिल्कुल अच्छी बात है कि निर्णय जो लिया है बहुत है कि बढ़िया निर्णय लिया है, क्योंकि 4 बजे तक तो खोलिए दिया है सभी सामान को। बहुत कुछ बचल है, कुछ बहुत, लेकिन देखने को अच्छा लगा और लोग अपना दुकान खोल रहे हैं, सब देख रहे हैं। और अगर इतवार दिन भी अगर बंदी रहेंगे, इतवार दिन भी अगर बंदी ऐसा रहेंगे कि लॉकडाउन संपूर्ण कर रहेगा तो और हमारा है कि कोरोना जो है
वो और तेजी से खत्म होगा कोरोना बीमारी। और आज का जो न्यूज में हम देखे, जिसमें कि एक भी लोग नहीं मरा है पूरे झारखंड राज्य का, जो प्रभात खबर के न्यूज में देखें, एक भी लोग नहीं मरा है। ये सही फैसला ले रहा जो रिजल्ट आ रहा है। हाँ, कमी बेसी हो सकता है, लेकिन इनका ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव कम दिख रहा है, मतलब काम करने का जो इनका तरीका है। परिचय बता दीजिए। मैं महेश मुंडा, झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन का महासचिव।